सर्वांग समता एक त्रिभुज ए बी सी ली। अब एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज बनानी है, जो कि त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम है। यहाँ कोई भी त्रिभुज ए बी सी को पूरी तरह ढक नहीं रही है, इसलिए कोई भी त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम नहीं है। एक भुजा की लंबाई की सूचना से दी गई त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब एक त्रिभुज ऐसी बनानी है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 अंश हो और वह त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम है। यहाँ कोई भी त्रिभुज ए बी सी को पूरी तरह नहीं ढक रही है। एक भुजा और एक कोण की सूचना से दी गई त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज बनाना संभव नहीं। अब एक त्रिभुज ऐसी बनानी है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा 2 कोण 60 अंश और 80 अंश हो और त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम हो। त्रिभुज पी क्यू आर बनाई, जिसमें कोण P बराबर 60 अंश, कोण Q बराबर 80 अंश तथा QR बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR को त्रिभुज ABC पर रखकर देखा, जो कि पूरी तरह ढक नहीं रही है। यह त्रिभुज ABC के सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि भुजा कोणों के अंतर्गत नहीं है। त्रिभुज DEF बनाई, जिसमें कोण D बराबर 80 डिग्री, कोण E बराबर 60 डिग्री तथा DE बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF को त्रिभुज ABC पर रखा। यह भी त्रिभुज ABC को नहीं ढक रही है, क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। अब एक त्रिभुज DEF बनाई, जिसमें कोण E बराबर 80 अंश, कोण F बराबर 60 अंश, EF बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF को त्रिभुज ABC पर रखा। त्रिभुज DEF
एफ त्रिभुज ए बी सी को पूरी तरह ढक रही है। त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। अब एक त्रिभुज पी क्यू आर बनानी है जिसमें कोण क्यू बराबर 80 अंश तथा कोण आर बराबर 60 अंश। पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर को त्रिभुज ए बी सी पर रखकर देखा जो कि पूरी तरह ढक रही है। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी क्योंकि अब कोण P बराबर है संगत कोण A। कोण Q बराबर है संगत कोण B। P Q बराबर A B बराबर 6 सेंटीमीटर अर्थात अंतर्गत भुजा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हैं, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।